गौतम अदानी इंडिया के बहुत बड़े बिलियनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इनका सफ़र हम सब जानते हैं। ये एक टाइम पे स्कूटर पे जाते थे, आज एशिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स में आते हैं। लेकिन एक इनके इनके प्रति एक बुरी खबर रिसेंटली आई है कि यूएस की एक कोर्ट ने, बेसिकली न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाला है। ठीक है। और इससे अदानी ग्रुप जो है ये बहुत बड़ी ट्रबल में आ चुका है। जिस दिन अरेस्ट वारंट निकला है 2-3 दिन पहले, तो उस दिन अदानी के जो शेयर मार्केट में स्टॉक्स थे वो 2 से 3 लाख करोड़ नीचे आ गए हैं उनकी वैल्यू। ठीक है। जितनी भी अदानी की कंपनीज हैं, एसीसी सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अदानी एनर्जी, ये इनके स्टॉक्स की वैल्यू 10 से 15% नीचे आई है। तो ये अरेस्ट वारंट क्यों निकला है, हम यही सारा केस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली अमेरिका के दो डिपार्टमेंट्स हैं, एक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और दूसरा सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ठीक है। जैसे इंडिया में सेबी होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, और वहां पर ये है। ठीक है। तो ये दोनों डिपार्टमेंट्स ने न्यूयॉर्क की एक कोर्ट में केस किया है गौतम अदानी के खिलाफ कि गौतम अदानी ने अमेरिका के सिटीजन्स को चीट किया है। वो चीट कैसे किया है वो ये कहते हैं, और उनके सरकारी वकीलों ने ये कहा है। बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने ही ये कोर्ट को बताया है कि गौतम अदानी ने अमेरिका के अंदर बॉन्ड्स इशू किए। उन बॉन्ड्स के थ्रू अमेरिका के सिटीजन्स को ये बोला गया कि आप हमारी कंपनी में, अदानी ग्रुप में पैसा लगाओ और बदले में आपको 10 से 15% का रिटर्न आपको हम एनुअली दिया करेंगे। अब क्योंकि अदानी ग्रुप की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में उनको लोग जानते हैं, ट्रस्ट है, तो इसलिए जैसे हम इंडिया में लोग अदानी में पैसा लगा देते हैं ग्रुप में, ऐसे ही अमेरिका में भी अदानी ग्रुप के ऊपर पैसा लोगों ने लगा दिया, अमेरिकन सिटीजन ने पैसा लगा दिया। ठीक है। अब अदानी ने वहां पर बॉन्ड्स इशू किए, अमेरिका के लोगों ने पैसा लगा दिया। अब इसे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है कि आपको याद होगा पिछले साल हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी आई थी, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने यह साफ साफ कहा था कि इसका जो हिंडनबर्ग का असर है वो इस साल नहीं दिखेगा, 2023 में नहीं दिखेगा, वो नवंबर 2024 में दिखेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नवंबर 2024 में ही एक अरेस्ट वारंट निकाल दिया न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने, अमेरिका की कोर्ट ने। ठीक है। गौतम अदानी के खिलाफ बेसिकली चार्ज क्या है, चार्ज यही है कि इंडिया में गौतम अदानी के खिलाफ करप्शन चार्जेस है। अब ये करप्शन चार्जेस तो हमने कभी सुने नहीं, हमारी मीडिया ने कभी हमें सुनाई नहीं, लेकिन ये चार्जेस अमेरिका को पता है। ठीक है। इसकी बात जो है वो पूरी अमेरिका को पता है, और अमेरिका ये सोचता है कि 2000 करोड़ की जो रिश्वत अदानी ग्रुप ने ब्यूरोक्रेसी को दी है इंडिया में, उसमें वो कभी भी फंस सकते हैं। ठीक है ना, ही कैन बी ट्रैप्ड इन इट एनी टाइम इन द फ्यूचर। अब फ्यूचर में अगर वो इसमें फंसेंगे तो इससे क्या होगा, इससे पूरे के पूरा अदानी ग्रुप फंस जाएगा, स्टॉक्स नीचे आएंगे, और इवेंचुअली इसका असर अमेरिका के जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर भी पड़ेगा। राइट। इससे होगा क्या, अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं उनको फाइनेंशियल लॉस होने की पूरी संभावना है। तो यहां से वो कड़ी जोड़ रहा है कि यहां से अमेरिका के सिटीजन्स को डिच किया गया है, धोखा दिया गया है अदानी ग्रुप के द्वारा। ठीक है। तो बेसिकली लिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं दोबारा से एक बड़ी ब्रीफ में बोल देता हूं। अदानी ग्रुप ने इंडिया में 2000 करोड़ की रिश्वत दी। इस रिश्वत में वो अभी तक तो फंसे नहीं है, लेकिन आगे जाके कोई भी गवर्नमेंट चेंज हो तो वो फंस सकते हैं। ठीक है। इसी गवर्नमेंट में भी फंस सकते हैं अगर एलिगेशंस प्रूव हो गए तो। जब वो फंस जाएंगे तो अदानी ग्रुप पूरा स्टॉक नीचे आएंगे। इससे इंडिया में तो फाइनेंशियल लॉस होगा लोगों को, लेकिन अमेरिका को इससे कोई कंसर्न नहीं है। अमेरिका को कंसर्न है अमेरिका के सिटीजन्स का फाइनेंशियल लॉस, जो कि वहां पर बॉन्ड्स इशू किए हुए हैं अदानी ग्रुप ने अमेरिका के सिटीजन्स के लिए। तो अमेरिका उससे कंसर्न है, इसलिए अमेरिका ने, वहां की कोर्ट ने बेसिकली गौतम अदानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू किया है। ठीक है। तो अब इंडिया और अमेरिका के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। ठीक है, ये हम सब जानते हैं। और क्या इंडिया अदानी को ऐसे भेज देगा अमेरिका में, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, लेकिन इंडिया भेजेगा नहीं।
इंडिया इसको फाइट करेगा। इंडिया पहले ये बोलेगा कि अमेरिका को पहले आप इसको प्रूव करो, ठीक है, और फिर हम भेजेंगे। इसको टाइम लगेगा। इंडिया अदानी ग्रुप के पूरे वकील इसको केस को लड़ेंगे, ठीक है, और ये अभी बात जो है वो लंबी चलेगी, ठीक है। दूसरा एक और पक्ष भी है इसका कि गौतम अदानी ने पर्सनली अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर बहुत बड़ी ट्वीट किया है डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में, ठीक है, कि डोनाल्ड ट्रंप एक एबल पर्सन है, वो अमेरिका को अच्छी तरह लीड कर सकते हैं। इसका मतलब वो जो बिडेन के खिलाफ थे, ठीक है, इसका मतलब जो बिडेन अदानी के खिलाफ थे। इस तरह का कुछ पॉलिटिकल चल रहा था, ठीक है, लेकिन हमें पॉलिटिकल एंगल में जाना नहीं है। हमने ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब प्रेसिडेंट इलेक्ट है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हमें पता है कि वो जनवरी 2025 में बनेंगे। तो अभी प्रेजेंट जो प्रेसिडेंट है वो जो बिडेन ही है। ये केस जो खुला है, अरेस्ट वारंट जो निकले हैं वो जो बिडेन के अंडर ही निकले हैं, ठीक है। तो ये एंगल भी हमें देखना पड़ेगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कि हो सकता है कि जनवरी में जब डोनाल्ड ट्रंप इसको भागदौड़ संभाले तो ये केस खत्म हो जाए। हो सकता है कि खत्म ना हो सकता है ये चलता रहे, क्योंकि पॉलिटिकल लोग कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करते। खास करके यूएसए में जुडिशरी बिल्कुल इंडिपेंडेंटली काम करती है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। तभी तो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पावरफुल सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, ठीक है। ये चीजें भी हमें मानकर चलनी पड़ेगी। तो आज हमने ये थोड़ा सा डिस्कस किया। जैसे ही इस केस में कोई और डेवलपमेंट्स होगी हम जरूर इसके ऊपर वापस एक और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।